ये तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, और तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तीन क्रमागत विषम संख्या, अगर पहली विषम संख्या अगर आप एक मानते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर दूसरी इसी में विषम संख्या में आप 2 जोड़ दिए तो दूसरी मिल जाएगी। फिर तीसरी विषम संख्या, तो x में +4 जोड़ देंगे तो सर तीसरी विषम संख्या मिल जाएगी, क्योंकि x को आप पहले ही विषम संख्या मान चुके हैं। तो विषम संख्या क्या मान चुके हैं, एक में फिर 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर जो है आप एक में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब फिर कहा है कि इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो पहली संख्या कौन सी है, x है, इस x से 20 क्या है, अधिक है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये जो बराबर होगा तीनों, इनका योग बराबर किसके होगा, तो सर पहली संख्या के से 20 अधिक है तो 20 अधिक कर दीजिए। अधिक का मतलब क्या होता है सर, जोड़ होता है, तो जोड़ आप कर देंगे, हो जाएगा। हल कर दीजिए आप, 1 2 और 1 कितना हो गया, 3x हो गया। देखिए 3x हो गया, और यहाँ से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 3x हो गया प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 6 बराबर x + 20 के। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए, x का मान निकाल सकते हैं ना भाई साहब। 3x में से 1x जाएगा तो 2x हो जाएगा, अब 20 में से 6 जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर x का मान 7 आ जाएगा। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या x + 4 है, यानी कि सर 7 में आप 4 जोड़ दीजिए, आपका बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 11। और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आपको विस्तार में हल करना पड़ता है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कोई भी काम नहीं करती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखते हैं, और देख लीजिए आपका यहाँ पे विस्तार में किया हुआ है। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि यदि 3/11 x/3 60/11 जो है निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो देखिए इसको भाग करके आप देखेंगे तो नीचे आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, नीचे दिया गया है, इतना क्या तामझाम करें, उस तरह से अच्छे से समझ में हो सकता ना आपको। अगर x का मान अगर 0.5 रखते हैं तो यहाँ पे 0.6 आएगा, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 0.2 है और इससे बड़ा होना चाहिए 0.166, ये छोटा हो गया इसलिए गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि जब आप x बराबर 1 रख रहे हैं तो भाग देने पर देखिए 2 से बड़ा हो जा रहा है और 6 से क्या हो जा रहा है, छोटा। इसका मतलब हमारा एक ही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिसका जैसा ट्रिक मिलेगा वैसा हमको बताते चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इनमें से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। तो देखिए 4 क्रमागत, तो लिखिए 1 × 2 × 3 × 4, इन्हीं का गुणनफल तो पूछ रहा है आपसे, इन्हीं का क्या पूछ रहा है, गुणनफल। तो गुणा कर दिए, 4 × 12 = 24, सर 24 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, तो आप हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत आसानी तरीके से। अब देखिए ये वाला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या, देखिए एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या आपकी है, 3 संख्या है। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या की तुलना में, अब देखिए जिसकी तुलना करने के लिए कहता है आप उसको 100 मानेंगे, क्या मानेंगे, 100। फिर कह रहा है कि तुलना में क्रमशः 25%, अब 25% कौन है, पहली संख्या है, तो 125 हो जाएगा। दूसरी संख्या 50% अधिक है ना, तो 100 था तो ये 150 हो जाएगा। और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा हुआ है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आप निकाल सकते हैं, कटा दीजिए, तो 25 × 5 = 125 और 25 × 6 = 150, 5:6। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 5:6 कितना आया, 6 आया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक क्या होगा। तो आप इसको हल कर सकते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्या आप मान लीजिए, ठीक वैसे ही। तो देखिए यहाँ पे सीधा हल कर दिया है इसका। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या मानेंगे, x + 2 x + 4 होगा। अब तीसरे का 3 गुना, तो तीसरे से क्या बोला है इसमें बोला है कि तीसरे के 2 गुने से, तो तीसरे के 2 गुने से, तीसरा के कौन सा है, तो तीसरा ये है, तीसरे के 2 गुना से यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा। फिर उसके बाद से 3 अधिक है तो 3 अधिक हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा, पहली संख्या के। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आपका x का मान कितना आएगा, 11। पूछा क्या है, तीसरा पूर्णांक क्या होगा, तो 4 जोड़ दीजिए, 11 × 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आया है समझ में ना मेरे भाई। तो देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसको मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, अच्छे से देखिए। क्या है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो 3 क्रमागत आप विषम पूर्णांक मान लेंगे, तो एक होगा सर x, दूसरा होगा हमारा एक होगा x। ठीक है, एक क्या होगा, x होगा, दूसरा होगा x + 2 और तीसरा होगा सर x + 4।
क्या होगा 4। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब पूछ रहा है कि यहाँ से कि पहले का 3 गुना, देखिए पूछ रहा है कि पहले का 3 गुना, तो पहला ये है तो इसका 3 गुना 3x बराबर, उसके बाद से तीसरे के 2 गुने, तो तीसरा कौन सा है सर x+4 है, तो x+4 का कितने गुना, तो 3 गुना 3 से गुणा कर देंगे। अब प्लस उसके बाद से 3 क्या है अधिक है, तो 3 इसमें आप जोड़ दीजिए, यही तो था, इसी को ना था, यही तो हल कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 11 आ जाएगा आपका। ऐसे तो आएगा आपका 7, लेकिन 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्या है कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई अंक कुल कितनी बार आएगा, तो देखिए 1 से 9 तक तो कोई दहाई अंक नहीं आएंगे। ठीक है, आपके आएंगे तो 10 से लेकर कहाँ तक सर, 10 से लेकर आपके 99 तक आएंगे। तो 10 में से 10 तक 10 से लेकर 99 तक आएंगे, तो 10 में से 99 घटाइए तो आपका आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। लेकिन आप जो है पीछे जो है एक छोड़ रहे हैं, और वो कौन सा है क्या बोलते हैं 99, आपका 99 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 89 आएगा। कितना आएगा 89 आएगा, लेकिन 10 में आप एक को नहीं जोड़े हैं, तो इसलिए एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। या फिर ये काम कीजिए कि सीधा जो है 99 में से आप क्या कर दीजिए 9 घटा दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सोचना समझना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दहाई अंक वाला कौन सा आएगा, तो दहाई अंक वाले आपके कितने संख्या आएंगी, तो 90 आएंगे। कितने आएंगे भाई साहब 90, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये क्या है प्रश्न कि 12, 19, 26, 33 की 10वीं संख्या क्या है, तो इसकी 10वीं संख्या पूछा है। तो देखिए एक फार्मूला होता है क्या कि a प्लस 10 पूछ रहा है तो 9d लेते हैं, ये समांतर श्रेणी वाला है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो 12 7 19, 19 7 26, 7 7 का अंतर है सब में। ठीक है ना, तो इस पर हल कर दीजिए। तो a का मान है, a का मतलब प्रथम पद 12 है तो 12 हो गया, प्लस 9, d का मान आपका कितना है, तो d जो होता है अंतर होता है इनके बीच का, 7 का अंतर है, तो 9 गुणे 7, 9 7 63 में 12 जोड़ दीजिए, तो 63 में आप प्लस करके 12 जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 75, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई साहब 75 में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, हाँ इसी तरह से करना है। देखिए दिया है अंतर सर प्रथम पद अंतर सर्वांतर और एन जो आपका होता है वो सब। ठीक, तो आप कर लेंगे ऐसे। अगला देखिए ये पूछा है कि यदि परिमेय संख्या इतना है आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो देखिए क्या कीजिए कि 4 बट्टे क्या है आपका 9 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इस सवाल को एक है 4 बटा माइनस का 9, ठीक, उसके बाद से -7 बटा कितना है 18 है, फिर 5 बटा क्या है -6 है, उसके बाद से -2 बटा 3 है, उसके बाद से जो है -2 बटा 3 है। तो देखिए यहाँ पे 9 है 18 है 6 है 3 है, तो इनका लॉसल लेंगे तो 18 होगा, तो यहाँ पर भी 18 बना दीजिए, इसमें 2 से गुणा कीजिए ऊपर नीचे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इसमें 2 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया, तो नीचे ऊपर 2 से गुणा, तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, 18 है तो ये तो बना हुआ है 7 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6 है तो 6 को बनाइए, 18 बनाएंगे तो 3 से गुणा होगा सर, तो 3 5 ये 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको बनाएंगे तो ये 6 होगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब 12 15 और 8 किस में कौन सा पहले आएगा, ये माइनस में है, तो सर माइनस में जो सबसे बड़ा होता है ना वही सबसे छोटा होता है, आरोही क्रम में करना है तो सबसे छोटा यही होगा, यानी कि -5/6, और -5/6 किस में है, तो देखिए -5/6 ऑप्शन नंबर सी है, और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर जो सबसे ऊपर वाला बड़ा होता है अगर नीचे समान हो तो जो ऊपर वाला सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होता है। इसको आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में पहले नंबर पे कौन आएगा सर 5/-6 आएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी तरीके से आप इसको जो है बता सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, आपको भाग करके दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। अगला देखिए कि 7, 14, 21 और 28 में कितने पदों का योग 952 है, तो ये थोड़ा सा विस्तार में होगा। ठीक है ना, इसका विस्तार आपका नीचे हल किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, वही समांतर श्रेणी वाला होगा। मान लेंगे कि इनके पदों का योग n है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ देखते हैं हम लोग, ये दिया गया है। मान लेंगे कि जो हमारा जो है मानस श्रेणी का n पदों का योग जो है 952 है। अब हल कर दीजिए, देखिए 7, 14, 21, 28 बराबर किसका हो जाएगा 952 के। अब 7 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो 7 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बराबर 952। फिर 1 2 3 4 करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 बराबर 136 का होगा, तो एक समीकरण बनेगा आपका। आज इसका फार्मूला होता है क्या, 1 से लेकर n तक जो संख्या होती है उसका योग होता है n × n + 1/2। जब इसको हल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण के रूप में ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला, और जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा 16 गुणे कितना आएगा, तो 16 गुणे 17 आएगा, यानी 16 में से
जो है 17 घटाएंगे आप तो क्या आ जाएगा, और देखिए जो माइनस वाला होता है वही आपका आंसर होता है। इसका मतलब कि 16 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। तो इस तरह से थोड़ा आपको विस्तार में करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इन पदों का योग आपको दिया था 952, इसको हल कीजिए, 7 आकर इधर भाग किया तो कितना हो गया, 136 हो गया। फिर बराबर इसके योग निकालेंगे तो इसका योग इसके बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आपका मान ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो 16 पदों का योग कितना है, 952 है, यानी 16 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप हल कर सकते हैं ऐसे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो इसको ऑप्शन के द्वारा कीजिए। पहले अंक का 3 गुना, तो अगर 3 में 5 से गुणा करते हैं तो 15, और माइनस 6 में 2 से गुणा करते हैं तो 12, 12 और 15 का 5 है, नहीं है। फिर ये भी करेंगे तो नहीं होगा, ये भी करेंगे तो नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी अगर करते हैं तो हो जाएगा। और कैसे होगा तो देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 है तो 7 का 3 गुना कर कीजिए 21, माइनस 2 का 8 में गुणा कीजिए 2 8 16। जब इसको घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 5, और यही कह रहा है कि 5 अधिक है, अब 5 अधिक हो ही गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन ये है कि 6, 11, 16 और 21, 71 का मान ज्ञात कीजिए। तो वही फार्मूला आपका लगेगा, एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ से एल का मान निकालेंगे, तो देखिए एल का मान निकाल लेंगे आप लोग। तो एल का मान निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। फार्मूला होता है अब क्या कि सर, फार्मूला होता है आपका श्रृंखला का योग, यानी कि n/2 a प्लस एल होता है। प्रथम पद और अंतिम पद को कर देंगे तो 539 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आसानी तरीके से आप कर सकते हैं हल, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 11, 17 और 23 एक समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद क्या होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद कौन सा होगा, तो सीधा कौन सा होता है, a प्लस 11 डी होता है। अभी अभी पीछे किया है आपने, हल कर सकते हैं। तो 11 हो जाएगा एक जगह पे 11, और प्लस 11 इंटू डी की जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का अंतर, 11 6 कितना होता है, 11 6 कितना होता है, तो 11 6 17 होता है, यानी कि 6 का अंतर है। तो 11 6 66 और 11 कितना हो जाएगा, 77। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख ही सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है आपका। अगला देखिए, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। यही आपका जो है अंतिम प्रश्न था, अब यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो टाइप 2 हम लोग क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप जो है अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।